चालाक चमगादड़। किसी जंगल में परिंदे और जानवर मिलकर रहा करते थे। इसी जंगल में खुदगर्ज और मक्कार चमगादड़ भी रहती थी, जो अपनी जरूरत के मुताबिक कभी परिंदों में शामिल हो जाती और कभी जमीनी जानवरों में। एक दिन किसी बात पर जानवरों और परिंदों में लड़ाई हो गई। लड़ाई के मौके पर कभी जानवरों का पल्ला भारी हो जाता और कभी परिंदों का। मक्कार चमगादड़ जब देखती कि जानवरों का पलड़ा भारी है तो उनके साथ जाकर मिल जाती और कहती, चूंकि मैं बच्चे देती हूँ और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हूँ, इसलिए मैं भी जानवर हूँ। और फिर जब कभी वो परिंदों का पलड़ा भारी देखती तो वो परिंदों में शामिल हो जाती और कहती, चूंकि मैं हवा में उड़ती हूँ और मेरे पर भी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तरह का एक परिंदा हूँ। यूं मक्कार चमगादड़ कभी इधर तो कभी उधर शामिल होती रही। आखिरकार लड़ाई जानवरों ने जीत ली। ये सूरत हाल देखकर चमगादड़ जानवरों की तरफ आ गई ताकि इनके साथ मिलकर फतह की खुशी मनाए। मगर इसकी खुशी तब खाक में मिल गई जब जानवरों ने इसको ये कहकर निकाल दिया कि तुम एक परिंदा हो, क्योंकि तुम हवा में उड़ती हो और तुम्हारे पर भी हैं। तब चमगादड़ जल्दी जल्दी परिंदों के पास आई ताकि इनको अपनी वफादारी का यकीन दिला सके। मगर अब परिंदे भी इसकी चालाकी समझ चुके थे। उन्होंने भी इसे ये कहकर गिरोह से निकाल दिया कि तुम परिंदा नहीं हो बल्कि एक जानवर हो, क्योंकि तुम बच्चे देती हो और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हो, इसीलिए परिंदों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये सूरत हाल देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई और शर्मिंदगी के मारे जंगल ही छोड़ गई। वो दिन और आज का दिन, चमगादड़ आज तक कभी दिन की रोशनी में दुनिया वालों के सामने नहीं आई। वो हमेशा अंधेरे के वक्त बाहर आती ताकि दुनिया वालों की नजरों से बचाकर शर्मिंदा ना हो सके। अजीज दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी भी मुनाफकत और चालाकी से काम नहीं लेना चाहिए। जिसके साथ ताल्लुक बनाओ फिर उसके साथ खलूस और वफादारी का सबूत दो, वरना तुम्हें भी लोग चमगादड़ कहेंगे और तुम भी लोगों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।